सभी को जय मसीह की। आइए मेरे प्रियो, आज के सुबह हम परमेश्वर पिता के वचन को मनन और चिंतन करेंगे। आज का विषय है मेरे प्रियो, मित्र सभी के पास होते हैं पर क्या सभी पर भरोसा किया जा सकता है। मेरे प्रियो, आप और मैं संसार में पाए जाते हैं तो हर एक व्यक्ति का, हर एक जन का, हर एक मेरे प्रियो जितने लोग मेरे बातों को सुन रहे, हर एक का कोई ना कोई तो फ्रेंड सर्कल होगा ही होगा, कोई ना कोई मित्र यार दोस्त बंधु होंगे मेरे प्रियो। तो क्या मेरे प्रियो जो आपको और मुझे कहते होंगे या आपको और मुझे लगता होगा कि ये तो मेरा एकदम जिगरी दोस्त है, जिगरी मित्र है और मेरा हर एक कार्य को करने के लिए सहायता मदद करता है, मेरी जरूरत को भी पूरा करता है, या मेरे प्रियो इसके बिना मेरा कुछ कार्य हो नहीं सकता, ये मेरे सबसे बड़ा परम मित्र है करके आपको मुझे लगता है मेरे प्रियो। तो क्या मेरे प्रियो परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, क्या हम इस सभी पर, सभी जो आपके और मेरे मित्र कहलाते हैं, क्या हम उन सभी मित्रों पर अपना भरोसा रख सकते हैं कि नहीं। आइए हम परमेश्वर के वचनों में से देख लेते हैं। भजन संहिता 41 अध्याय का 9 पद में लिखा है, मेरा परम मित्र जिस पर मैं भरोसा रखता था, जो मेरी रोटी खाता था, उसने भी मेरे विरुद्ध लात उठाई है। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है, राजा दाऊद खुद स्पष्ट कहता है कि जो उसका परम मित्र था, जिस पर वो भरोसा रखता था और जो उसकी ही रोटी में से खाया करता था, मेरे प्रियो उसने उसके विरुद्ध में क्या किया, कार्य किया। उसके लिए क्या किया, उसने नुकसान के लिए मेरे प्रियो उसने कार्य किया, अर्थात मेरे प्रियो उसको गिराने वाला काम किया। मेरे प्रियो परम मित्र भी मेरे प्रियो आपके और मेरे भरोसा को तोड़ सकता है। आपको लगता होगा कि मेरे पास रहकर खाता पीता है, मैं इसके पास हर चीज को शेयर करता हूं मेरे प्रियो, वही एक दिन आपके और मेरे लिए खड्डा खन सकता है, वही आपको और मुझे एक दिन गिरा सकता है मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर का वचन लिखा है कि वो भी मेरे विरुद्ध में क्या कर दिया है, लात उठा दिया है, अर्थात मेरे प्रियो उसने भी मेरे साथ को क्या कर दिया, छोड़ दिया है करके परमेश्वर के वचन में लिखा है। अर्थात हमें परम मित्र पर भी मेरे प्रियो भरोसा करने की जरूरत नहीं। कब पता, क्या पता मेरे प्रियो उसका भरोसा कब खत्म हो जाए, कब आपका और मेरे विरुद्ध करना चालू कर दे, कब आपको और मुझे छोड़कर चला जाए मेरे प्रियो। मीका 7 अध्याय का 5 पद में लिखा है, मित्र पर विश्वास मत करो, परम मित्र पर भी भरोसा मत रखो, वरन अपनी अर्धांगिनी से भी संभल कर बोलना। अर्थात परमेश्वर के वचन में लिखा है, जिसे आप और मैं अपना परम मित्र समझते हैं, विश्वास योग्य समझते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन में लिखा है कि उस पर भी आपको और मुझे भरोसा करने की जरूरत नहीं। और लिखा है यहाँ तक कि अपनी पत्नी पर भी हमें संभल कर उसको क्या करने की जरूरत है, बोलने की जरूरत है। क्या पता कब कौन हमारे और आपके लिए मेरे प्रियो गड्ढा खन दे, कब आपके और मेरे लिए नुकसान का कारण उत्पन्न कर दे मेरे प्रियो। इसलिए परम मित्र पर भी आपको और मुझे भरोसा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे प्रियो परम मित्र ही क्या करता है मेरे प्रियो, धोखा देता है, गिराता है और आपके और मेरे नुकसान के लिए कार्य करता है, क्योंकि उसको आपका और मेरा बढ़ना बढ़ोतरी करना भाता नहीं और दुष्ट उसके जीवन में आकर क्या करता है, कार्य करना चालू कर देता है मेरे प्रियो। अभी के समय मेरे प्रियो मित्र इस प्रकार से, आइए हम लोग देखते लेते हैं मित्र किस प्रकार से हैं करके मेरे प्रियो। पहला है मेरे प्रियो स्वार्थी प्रकार के मित्र है मेरे प्रियो, जो केवल आपसे और मेरे से लाभ प्राप्त करने के लिए जुड़े रहते हैं, आपके और मेरे पैसे की जरूरत के लिए जुड़े रहते हैं, आपसे और मेरे से कुछ मिलता रहता है मेरे प्रियो, इसलिए वो केवल आपके और मेरे स्वार्थीपन के लिए मेरे प्रियो जुड़े रहते हैं। अर्थात मेरे प्रियो वो आपका और मेरा यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, केवल पैसे खर्चा करे और आप और मैं उसके लिए वैसे करना चालू कर देते। ये होता है मेरे प्रियो स्वार्थी मित्र, और ऐसा मित्र आपके और मेरे कोई काम नहीं आएगा। जब आपका और मेरा पैसा खत्म हो जाएगा, जब आप और मैं उसके लिए कार्य करना बंद कर देंगे, तो वो भी आपके और मेरे विरुद्ध में काम करना चालू कर देगा, आपको और मुझे धोखा देके छोड़कर चला जाएगा मेरे प्रियो। स्वार्थी मित्र से जो लाभ प्राप्त करने के लिए रहते हैं, बच के रहना है। धोखा देने वाले आते हैं मेरे प्रियो मित्र, विश्वास को आपका और मेरा घात कर देते हैं मेरे प्रियो। हमेशा वो आपके और मेरे साथ रहेंगे, लेकिन एक ऐसा समय आएगा मेरे प्रियो जब आपको और मुझे धोखा देंगे। तो ऐसे भी मित्रों से आपको और मुझे क्या रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है मेरे प्रियो। अवसरवादी होते हैं मेरे प्रियो, जैसा मौका मिलता है वैसे वो लोग कार्य करना चालू कर देते हैं, मौका को तलाश में रहते हैं मेरे प्रियो, कब ये चूक करे और तब वो अपना मेरे प्रियो क्या करते हैं मेरे प्रियो, उपाय को करना चालू कर देते हैं, आपके और मेरे विरुद्ध कार्य करना चालू कर देते हैं। तो ऐसे अवसरवादी मेरे प्रियो मौका का बस तलाश में रहते, तो ऐसे मित्रों से हमें दूर रहना है, बच के रहना है मेरे प्रियो। और होते हैं मेरे प्रियो लालची प्रकार के,
कि आपसे और मेरे से क्या मिल सकता है करके वो आपसे और मेरे से जुड़े रहते हैं। और जब तक उसको आपसे और मेरे से जरूरत को चीजें मिलती रहती है मेरे प्रो, तब तक वो आपके और मेरे साथ रहते हैं मेरे प्रो। जब उसका मेरे प्रो यूज हो जाता है मेरे प्रो, जब वो आपका और मेरा यूज इस्तेमाल कर लेते हैं मेरे प्रो, उसके बाद वो आपसे और मेरे से दूर हो जाते। तो ऐसे लालची मित्र से दूर रहने की जरूरत है आपको और मुझे मेरे प्रो। और भी है मेरे प्रो मोहने वाले या मीठी मीठी बातें करने वाले भी होते हैं, जो आकर मेरे पास आकर एकदम प्यार से बातें करेंगे, यहाँ तक बोल देंगे कि मैं आपके साथ जीऊंगा मरूंगा, ऐसे करके बातों को कह सकते हैं। और यहाँ तक बोल सकते हैं कि तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे माँ बाप या आसपास में तुम्हारे फ्रेंड सर्कल और कोई तुम्हारे काम नहीं आ रहे हैं, केवल मैं हूं तुम्हारे बारे में सोचने वाला, और बहुत सारी चीजों को करके भी बता देगा मेरे प्रो कि मैं आपके साथ हूं, दुनिया रहे या ना रहे करके मीठी मीठी बातों को बोलकर मेरे प्रो वो आपको और मुझे अपने जालों में फंसा कर क्या करते हैं, वो भी गिरा देते हैं आपको और मेरे को मेरे प्रो। तो ऐसे मीठी मीठी बातें बोलने वाले मित्रों से क्या रहने की जरूरत है, आपको और मुझे दूर रहने की जरूरत है। और समझ लीजिएगा मेरे प्रो, जो मीठी बोलेगा हमेशा वो आपके और मेरे प्रो सामने से नहीं, वरन मेरे प्रो पीठ पीछे क्या करता है, खंजर को क्या कर देता है, डाल देता है। इसलिए मेरे प्रो हमें ऐसे लोगों से, ऐसे मित्रों से दूर रहने की जरूरत है। और भी है मेरे प्रो बदला लेने वाले या शत्रु बन जाते हैं मेरे प्रो। कई ऐसे मित्र भी रहते हैं जो आपके और मेरे प्रो केवल बदला लेने के लिए आपके और मेरे से फ्रेंडशिप करते हैं, दोस्ती यारी करते हैं मेरे प्रो। और एक ऐसा समय आता है वो बदला ले लेते हैं मेरे प्रो, उसके बाद वो दिखाई नहीं देते। इसलिए ऐसे लोगों से भी हमें, ऐसे मित्रों से भी दूर रहने की जरूरत है। और भी है मेरे प्रो दोस्त लगाने वाले भी मित्र कई हैं मेरे प्रो, जो केवल मेरे प्रो आपको और मुझे अच्छा तो बोलेंगे, लेकिन आपके और मेरे जो और फ्रेंड सर्कल रहते हैं मेरे प्रो, उनके पास जाकर आपका और मेरा क्या करेंगे, बुराई करते हैं, दोस्त लगाते हैं मेरे प्रो। तो ऐसे दोस्त लगाने वाले लोगों से, मित्रों से क्या करने की जरूरत है, हमें दूर रहने की जरूरत है मेरे प्रो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको और मुझे गिराना चाहते हैं मेरे प्रो। आई हम और भी देख लेते हैं यूहन्ना उसका 11 अध्याय के 11 पद में क्या लिखे और हमें किस तरह से अच्छा मित्र मिल जाए। आइए हम वचनों में से देख लेते हैं। यूहन्ना उसका 11 अध्याय 11 पद में लिखा है, उसने ये बातें कही और इसके बाद उसने कहने लगा, हमारा मित्र लाजर जो सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। यहाँ प्रभु यीशु मसीह का शब्द है, वचन है मेरे प्रियो। उसने यह बातें कही और इसके बाद उसने उनसे कहा मेरे प्रियो, यहाँ पर लाजर की मृत्यु हो चुकी है मेरे प्रियो, और उसे 4 दिन हो चुका है मेरे प्रियो। और वहां पर मेरे प्रियो सब लोग जान गए हैं कि लाजर क्या हो गया, मर चुका है, कब्र में है करके। लेकिन उसका सच्चा मित्र था मेरे प्रियो यीशु मसीह का मेरे प्रियो लाजर मेरे प्रियो। तो यीशु मसीह कहता है कि आओ हम चलेंगे, लाजर जो हमारा मित्र है, जो मर गया है, सो गया है, हम उसको क्या करने जाएंगे, जिलाने जाएंगे। वहां पर मरने वाले शब्दों को नहीं कहता, वो सो गए करके बोलता है और अपने मित्र के लिए वो जाता है मेरे प्रियो। परम मित्र क्या होता है मेरे प्रियो, वो आपके और मेरे मुसीबत में काम आता है, आपके और मेरे जरूरत के समय काम आता है मेरे प्रियो। ऐसा नहीं कि समस्या आया, मुसीबत आया और वो आपका और मेरा साथ छोड़ के चला गया। वो मेरे प्रियो केवल मेरे प्रियो पैसा देने के लिए नहीं, वरन मेरे प्रियो आपके और मेरे हर कार्य करने के लिए आपका मेरे प्रियो जो परम मित्र रहेगा वो कार्य आएगा मेरे प्रियो। पैसा दे पाए या ना पाए मेरे प्रियो दूर की बात है, आर्थिक रीति से मदद करे या ना करे वो तो दूर की बात है, लेकिन मेरे प्रियो वो आपके उस मुसीबत के समय में भी मेरे प्रियो कहेगा कि समस्या मेरे में से होकर पार होकर चला जाए, लेकिन मेरे मित्र को लगे ना। ये होता है परम मित्र अर्थात यीशु मसीह मेरे प्रियो। सोचिए मेरे प्रियो, अपने मित्र को अर्थात लाजर को क्या करने गए हैं मेरे प्रियो, जो सोया है मेरे प्रियो, मृत्यु को सैया में सो चुका है, उसको जिलाने के लिए गए, अर्थात उसके लिए उपाय करने के लिए गए, उसके लिए मार्ग तैयार करने के लिए गए। अर्थात परम मित्र हमेशा अपने मित्र की भलाई के बारे में सोचता है और हमेशा उसे प्रोग्रेस करवाता है, आगे बढ़ाता है। ऐसा नहीं कि उसके विरुद्ध में गड्ढा खनता है। अय्यूब के भी हम मित्र को देख सकते हैं मेरे प्रियो, जब अय्यूब बहुत सारी समस्या प्रॉब्लम से होकर जूझ रहा था मेरे प्रियो, तो उसके मित्र भाई बंधु जो आए मेरे प्रियो, उसके विरुद्ध बोलना चालू कर दी कि जरूर आपने कुछ न कुछ तो गलत काम किया होगा परमेश्वर के विरुद्ध में, इसलिए तुम्हारे जीवन में सारे समस्या प्रॉब्लम आया है करके मेरे प्रियो उसके मित्रों ने उसको कटाक्ष करना चालू कर दिया, कड़वाहट की बातें बोलना चालू कर दिया। उसे तसल्ली देने के बावजूद मेरे प्रियो तसल्ली नहीं दिया, वरन मेरे प्रियो उसके विरुद्ध में बातें करना, उसको
नीचा करना, उसको दोष लगाना, दोषारोपण करना चालू कर दिया था मेरे प्रियो। इसलिए मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन में लिखा है कि हमारा केवल एक ही मित्र है, वो केवल हमारा प्रभु यीशु मसीह, और कोई भी आपका और मेरा परम मित्र नहीं है। और जो आपको और मेरे परम मित्र हैं करके बोलते हैं मेरे प्रियो, एक दिन ऐसा आएगा वही आपको मुझे धोखा दे के मेरे प्रियो आपके मेरे पीठ में खंजर भोंक के चले जाएंगे मेरे प्रियो। इसलिए मेरे प्रियो बहुत सारे मित्र आपके और मेरे तो होंगे मेरे प्रियो, लेकिन हमें सभी पर भरोसा करने की जरूरत नहीं। भरोसा करे तो केवल यीशु मसीह पर भरोसा करे। सो आपके वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें।